एक दिन मेरे पास एक कोमल नाम की नई आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। सोचा कोई होगी अपनी जानकार, तो मैंने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। एक सेकंड। जैसे ही मैंने उस आईडी को चेक किया तो उसमें एक भी फ्रेंड नहीं थे। नई नई आईडी बनी थी, तो मैंने सोचा किसी ने नई आईडी बनाई है तो शायद कोई जानकार होगी, तो फ्रेंड जोड़ रही होगी। कुछ दिन तक मैं जो भी पोस्ट डालता, फोटो डालता, पिक डालता, रील डालता, वीडियो डालता, उन सब पे वो लाइक, कमेंट, शेयर करने लगी। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करती थी। मैं कोई भी पोस्ट डालता था, किसी भी पोस्ट को वो खाली नहीं छोड़ती थी बिना कमेंट के, बिना लाइक किए। धीमे धीमे हमारी नज़दीकियाँ थोड़ी बढ़ती गई, तो अब मैसेंजर पर आ गए हम। मैसेंजर पर भी बात करने लगे। तो एक दिन उसने मुझसे पूछा, आप कैसे हैं? मैंने कहा बिल्कुल अच्छा। आपकी शादी हो गई? मैंने कहा हाँ हो गई। आपकी बीवी कैसी है? खूबसूरत होगी ना? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बहुत सुंदर है। बोली तो आप अपनी बीवी से प्यार भी करते होंगे? मैं बिल्कुल, बहुत करता हूँ। ये सारी बातें होने के बाद वह ऑफलाइन हो गई। कई दिनों तक उसका ना तो कोई मैसेज आया, ना उसने मेरी किसी भी पोस्ट पर कोई लाइक, कमेंट, शेयर कुछ भी नहीं किया। मतलब ऑफलाइन रही वो। कम से कम 1 महीने के बाद मेरे पास फिर मैसेज आता है और मुझसे बोलती है कि हेलो कैसे हैं? मैंने कहा बिल्कुल अच्छा हूँ। बोला आज मैं आपके शहर आई थी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोली मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ मिल लीजिए। उसने एक जगह का नाम बताया, वो फेमस जगह थी, आप वहाँ पे आ जाइए, वहाँ पर मैं आपसे मिलूँगी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा वह एक सार्वजनिक जगह है और मुझे किसी अनजान औरत से एक सार्वजनिक जगह पर मिलना अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं आ पाऊँगा। उसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट भी की, मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता और न मैं इस तरीके से मिल सकता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे। मैंने उससे कहा कि ऐसा है, आप मेरे घर आइए ना, घर आओगे तो आप मेरी फैमिली से मिल लोगे, मेरी पत्नी से मिल लोगे, मेरे बच्चों से मिल लोगे और मेरे माता पिता से मिल लोगे। बोली नहीं नहीं नहीं, घर नहीं आ सकती मैं, घर नहीं, मुझे यहीं पे मिलना है आपसे। मैं मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता मैं इस तरीके से किसी अनजान औरत से और अकेले में इस तरीके से सार्वजनिक जगह पर मिलना मुझे पसंद नहीं है और ना मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने मना कर दिया उससे। बोली तो आपकी मर्ज़ी है, हम फिर चले जाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, अगर ऐसी बात है तो आप जाइए। शाम को मैं फ्री होकर के घर आया। भाई साहब घर आते ही मैंने देखा एकदम घर साफ सुथरा, एकदम सया सबरा लग रहा था। मैंने देखते ही पत्नी से पूछा कि क्या बात है, क्या आज कोई मेहमान आया है क्या? बोले हाँ मेहमान ही तो आया है और उन्हीं के लिए तो ये पकवान वगैरह ये साफ़ सफाई की है। मैंने कहा कौन आया है? पत्नी बोली एक कोमल नाम की महिला आई थी। मैंने कहा क्या? भाई साहब मेरा दिमाग शून्य रह गया। मैंने कहा आप कैसे जानती हो कोमल को? बोली पतिदेव वो कोमल मैं ही हूँ। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करते जाना। और मैंने नई आईडी बना करके और आपकी परीक्षा ली थी। और पतिदेव आप मेरी परीक्षा में खरे उतरे हो, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। इतना कहकर मुझसे चली गई। मुझे आज गर्व है अपने पति पर, अपने हस्बैंड पर। मैं सिर उठाकर सबसे कह सकती हूँ कि मेरा जैसा हस्बैंड, मेरा जैसा पति कोई नहीं। भाई साहब वो तो अच्छा हुआ, एक दिन मेरी पत्नी का मोबाइल मेरे हाथ लग गया
मैंने जैसे ही मोबाइल ओपन किया तो कोमल नाम की आईडी मुझे दिखी उसमें। मैं समझ गया कि ये सारा खेल इसका है। मैं समझ गया सारी बातों। तेरा तो गेम बजाना नहीं तो आज मैं आपसे बात नहीं कर रहा होता, ऊपर पहुंच गया होता। हाँ, तो इस कहानी का मेरा उद्देश्य ये है कि आप जितने भी पति पत्नी हैं, आपकी पत्नी कैसी भी है, आप उसे बेइंतहा मोहब्बत करें, बेइंतहा प्यार करें, सिर्फ उसी के बन के रहें। और मेरी हर पत्नी से भी यही हार्दिक निवेदन है कि आपका पति कैसा भी है तो आप अपने पति से ही मोहब्बत करें, आप अपने पति को ही चाहें और उसी का साथ दें। जीवन भर जब तक जिएं और मरें उसी के साथ जिएं और उसी के साथ मरें। जिन्होंने मुझे फॉलो अभी तक नहीं किया वो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लें।